पिता की एक अनोखी पहल। जनवरी माह की सर्द रात में जब सुमित्रा जी, प्रशांत जी आराम से सो रहे थे तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सुनते ही सुमित्रा जी के दिल में एक हुक सी उठी। समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मन में एक अनजाना सा डर पनप उठा। फिर भी हिम्मत करके सुमित्रा जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से जो बात उनके कानों में पड़ी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर कानों में डाल दिया, और मन पर जो सदमा लगा था उसके बारे में तो कुछ बयां नहीं किया जा सकता। सारा शरीर जैसे सुन सा होने लगा। पथराई आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए खामोशी से सुनती रही। फिर हैरानी से बोली, यहाँ तो। कहते कहते चुप हो गई और फिर मोबाइल हाथ से छूट गया। निढाल होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। सुमित्रा जी, अरे उठो सुमित्रा जी, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बोलो सुमित्रा, मेरी जान निकली जा रही है। अचंभित स्वर में प्रशांत जी बोले तो सुमित्रा जी कहा, वरुण का फ़ोन था। दामाद का नाम सुनते ही प्रशांत जी को घिन के भाव आ गए और तेज आवाज़ में बोले, क्या कहा उस निर्लज्ज ने? हमारी बेटी राधिका। कहते कहते सुमित्रा जी रो पड़ी। क्या हुआ राधिका को? प्रशांत जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो सुमित्रा जी बोली, पता नहीं, शाम से गायब है वो। अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ पता नहीं कहाँ चली गई। ससुराल वाले कब से उसे खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया कि वह कहीं मायके तो नहीं आई। राधिका गायब है? यह तो नहीं आई, कहाँ गई होगी? तो सुमित्रा बोली, पता नहीं कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है। वह लोग उसे पल पल तड़पाते हैं, उसे यहाँ ले आओ, लेकिन तुमने सुनी कहाँ मेरी। वह बहुत दुखी थी, उस पे अत्याचार हो रहे थे, वह बहुत दुख सहन कर रही थी। सुमित्रा जी बोलती जा रही थी, तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी, अरे उसके घर के पास नहर बहती है, कहीं नहर में तो डूबकर तो। तभी प्रशांत जी बोले, बस करो सुमित्रा जी, बस करो। कुछ भी बोलती जा रही हो जो मुंह में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से परेशान होकर वह अपनी सहेली के घर चली गई होगी। ससुराल वालों ने मना किया होगा तो बिना बताए चली गई होगी। क्या पता कल लौट आए। ऐसा कहकर प्रशांत जी सुमित्रा जी को दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन बेटी की चिंता उन्हें भी खाई जा रही थी। प्रशांत जी और सुमित्रा को की आवाज़ें सुनकर उनकी छोटी बेटी मीरा को भी आँख खुल गई और वह बाहर सुमित्रा और प्रशांत जी के कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर वह दंग रह गई। क्या हुआ मम्मी? सवित्रा जी को झंझोड़ते हुए मीरा ने पूछा। तभी सावित्री जी बोली, मेरा क्या? तेरी बात राधिका से हुई थी क्या? आज तूने कोई राधिका से बात की थी? नहीं, मेरी तो कोई दीदी से बात नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ? बेटी, वह राधिका गुड़िया को लेकर कहीं चली गई है। बेटा, उसकी सहेलियों से फ़ोन करके तो पूछ, जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा ने माँ को बिस्तर पर बैठाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा माँ, कुछ नहीं होगा दीदी को। सुबह तो होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फ़ोन करके पूछूंगी। घर के सभी लोगों की जान अटकी हुई थी। सुबह होने पर ही कुछ किया जा सकता था। सभी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा था। सुमित्रा जी और प्रशांत जी ने अपनी दोनों बच्चियों को नाजों से पाला था। दोनों बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। उन्होंने कभी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं की। वो बेटों से भी ज़्यादा प्यार अपनी दोनों बेटियों को देते थे। राधिका का मन पढ़ाई में लगता था,
राधिका का मन घर के कामों में नहीं लगता था। सुमित्रा जी राधिका को कुशल गृहिणी बनाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया करती, लेकिन मनमौजी राधिका अपने ही हवाई महल बनाने लगती। माँ जब भी उसे रसोई में ले जाती, उतनी ही बार उसका चंचल मन कोई सपने देखने लगता। वह कहती, माँ घर के काम क्यों करने हैं, पापा की तरह ऑफिस भी तो जा सकती हूँ ना। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने राधिका को घर के कामों में होशियार बनाकर ही दम लिया। यह सब उनके मन में दौड़ रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी छोटी दोनों बेटियों को पाला पोसा और बड़ा किया। जब राधिका ने कॉलेज कर लिया, तब सुमित्रा जी ने प्रशांत जी से कहकर उसकी शादी की बात की, जबकि राधिका शादी करने के लिए मना किया करती थी। वह कहती, माँ मुझे कुछ बनना है। लेकिन प्रशांत और राधिका ने उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तभी एक बिचौलिए ने आकर वरुण के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वरुण और उनका परिवार काफ़ी अमीर है और वह बहुत अच्छे लोग हैं। तभी प्रशांत जी ने हाँ कर दी। अब वरुण और उसके परिवार वाले राधिका को देखने आए। तब प्रशांत जी ने कहा, देखो मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। अगर आप बिना दहेज के शादी करने को तैयार हैं तो बताइए। तो वरुण के परिवार वालों ने कहा, जी हम भी दहेज के ही खिलाफ़ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो मन करे अपनी बेटी को दीजिए, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि शादी 15 दिनों के अंदर होकर दीजिए। प्रशांत और सुमित्रा जी को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने हाँ कर दी। जब शादी के 4 दिन बचे, तब वरुण की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने सुमित्रा जी से कहा, देखो बहन जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे रिश्तेदारों में औरतों के लिए 5,000 तक की साड़ियाँ दे देना और पुरुषों के लिए 4,000 तक के कपड़े देना। सुमित्रा जी उनकी बात सुनकर थोड़ी दंग हो गई और उन्होंने प्रशांत जी से बात की। प्रशांत जी ने कहा, कोई बात नहीं, उनकी कोई और मांग तो है नहीं, सिर्फ कपड़ों की है तो हम पूरा कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लालच उनके मन में भरा हुआ था। अब शादी के 1 दिन पहले वरुण के पिता का फ़ोन आता है और वो प्रशांत जी से कहते हैं, सुनिए समधी जी, आप वरुण को कौन सी गाड़ी दे रहे हैं। तभी प्रशांत जी कहते हैं, आपने गाड़ी की तो कोई बात नहीं की थी, आपने तो कहा था कि हमें बिना दहेज के शादी करेंगे। तभी वरुण के पिता कहते हैं, हाँ कहा तो था, पर अब अपनी बेटी को कुछ तो देंगे ना, अब की बेटी आने जाने के लिए उसे गाड़ी तो देंगे। तभी प्रशांत जी कुछ नहीं बोले और उन्होंने फ़ोन रख दिया। तब उन्होंने सुमित्रा जी से बात की तो सुमित्रा जी ने कहा कि इनका लालच तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते थे, शादी को सिर्फ 1 ही दिन बचा था। प्रशांत जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इधर उधर से कर्जा लेकर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। प्रशांत जी ने किसी तरह जुगाड़ कर गाड़ी का इंतज़ाम किया और राधिका की शादी कर दी। राधिका का घर प्रवेश वरुण के परिवार वालों ने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि घर में लक्ष्मी आई थी। कुछ समय तक जब राधिका अपनी माँ और पिता को फ़ोन करती तो बड़ी खुश होती, तो प्रशांत और सुमित्रा जी का भी दिल में ठंडक पहुँचती कि हमारी बेटी खुश है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाई। कुछ समय बीतने के बाद 2-4 महीने जैसे ही बीते, वरुण के परिवार वाले राधिका को परेशान करने लगे। वह एक दिन राधिका की सास राधिका से बोली, सुनो बेटी, वरुण को की कोई नौकरी नहीं है। तभी राधिका कहती है कि आपने तो कहा था कि ये नौकरी करते हैं। नहीं बेटा, इसकी नौकरी छूट गई है, तुम अपने पापा से 10 लाख रुपए मांग लो और वरुण की नौकरी लग जाएगी। तब राधिका कहती है कि मैं अपने पिताजी से कोई पैसे नहीं मांगूंगी, मेरे पिताजी ने पहले ही कर्जा लेकर मेरी शादी की है और आपकी तो कोई मांग नहीं थी, अब आप पैसे क्यों मांग रही हैं। तभी वहाँ वरुण आ जाता है और वह कहता है, तुम मेरी माँ से किस तरह बात कर रही हो। तब राधिका कहती है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं पैसे नहीं लाऊंगी,
अगर आपको नौकरी लगनी है तो आप खुद पैसों का इंतज़ाम कीजिए। यह सुनते ही वरुण ने राधिका के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे बहुत ज़ोर से चाटा मारा और कहा, तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पैसे तो लाने ही पड़ेंगे। यह कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए। अब राधिका ने अपने घर फ़ोन किया, अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि इन्होंने झूठ बोलकर शादी की है, वरुण कोई नौकरी नहीं करता और वह अब मुझे मारपीट करने लगे हैं। तभी सुमित्रा जी ने प्रशांत जी से बात की और कहा कि हमारी बेटी वहाँ दुखी है। तभी प्रशांत जी कहते हैं कि हो सकता है छोटी मोटी अनबन हर घर में हो जाती है, राधिका को कुछ समय और दो। अब सुमित्रा जी भी चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। दिन बीतते गए। कभी राधिका को उसकी ननंद हाथ पकड़कर धक्का दे देती, कभी सास, क्योंकि वह उससे पैसे मांगने के लिए जोर दे रहे थे। राधिका दिन पर दिन अत्याचार सह रही थी। सुमित्रा जी को हर बात वह बताती तो सुमित्रा जी प्रशांत को बताती। प्रशांत जी बोले, अभी कुछ समय दो, क्या पता कोई बालक बच्चा होने पर परिवार ठीक हो जाएगा। कुछ 1 साल बाद राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया। अब बेटी को जन्म देने के बाद राधिका की मुश्किलें और बढ़ गई। अब वरुण और उसकी माँ दोनों उस पर अत्याचार करते और कहते कि बेटी को जन्म दिया है, नहीं अपने बाप से पैसे मांग के लाती। एक दिन राधिका किचन में काम कर रही थी, तभी वह अपनी सास और वरुण की बात सुनती है, जिसमें उसकी सास कहती है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम एक काम करो, इसकी बेटी और राधिका को दोनों को हम मार देते हैं और तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। यह सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। वह अपना तो सहन कर लेती, लेकिन अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। तभी उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बातें बताने लगी। कुछ बात वह कर ही रही थी, तभी वरुण ने आकर उस राधिका से फ़ोन छीन लिया और राधिका को बहुत ज़ोर से चाटा मारा और वहाँ से चला गया। यह सब राधिका सहन नहीं कर रही थी, इसीलिए राधिका घर छोड़कर चली गई। उधर सुमित्रा जी प्रशांत जी को कह रही थी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपनी बेटी को ले आओ और आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। वो आपस में बात ही कर रहे थे और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई तो तभी फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन सुमित्रा जी और प्रशांत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ़ोन उठा सकें। तभी उनकी बेटी ने मीरा ने फ़ोन उठाया और फ़ोन सुनते ही वह दंग रह गई और वह फ़ोन रखकर ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ माँ। तभी सुमित्रा जी कहती हैं, बोलो बेटा क्या हुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी मीरा कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, दीदी ठीक है, मैंने कहा था ना दीदी ठीक है। तभी सुमित्रा जी कहती हैं, तो कहाँ है मेरी बेटी? तभी वह कहती हैं, माँ दीदी रात ही महिला आयोग पहुंच गई थी और उन्होंने वरुण के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है और तलाक के लिए भी अर्जी डाल दी है। तभी प्रशांत जी दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं तो सुमित्रा जी कहती हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हो? तभी प्रशांत जी कहते हैं, मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ, अब मैं अपनी बेटी को कोई और दुख नहीं सहने दूँगा। यह कहकर प्रशांत जी घर से चले गए और वह राधिका को लेकर आने लगे। तभी राधिका को घर लेकर आए। माँ ने राधिका को गले लगाया। अभी कुछ समय पहले उन्होंने मीरा के लिए भी रिश्ता देख रखा था। जैसे ही वह राधिका को घर लेकर आते हैं, फिर फ़ोन की घंटी बजती है। प्रशांत जी फ़ोन उठाते हैं तो सुनते हैं कि मीरा के ससुराल वाले कहते हैं, जी हमें आपकी लड़की पसंद है और हम शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी प्रशांत जी बोलते हैं, जी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। यह कहकर प्रशांत जी ने फ़ोन काट दिया और अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया। राधिका से प्रशांत जी ने कहा, बेटी राधिका मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वहाँ इतना गलत बर्ताव हो रहा था। मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अब उस वरुण से तलाक लो
और अब आगे अपनी यूपीएससी की तैयारी करो। अब राधिका ने मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी की और पेपर देकर क्लियर कर लिया। इस बात को 3 साल बीत चुके थे। अब राधिका एक एसपी ऑफिसर बन चुकी थी। एक उधर वरुण ने अपनी बहन की शादी कर दी थी और उसकी बहन के साथ वही हो रहा था जो उन्होंने राधिका के साथ किया। उसकी बहन के साथ मारपीट होती। वरुण अपनी बहन को घर ले आया और अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए वह इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वरुण एसपी ऑफिस पहुंचता है। वहां जाकर देखता है तो वहां कोई एसपी ऑफिसर नहीं होता। तो वहाँ पुलिस वाले उन्हें इंतज़ार करने को बोलते हैं और वरुण अपनी अर्जी एसपी ऑफिस की टेबल पर रख देता है। तभी वहाँ एक महिला पुलिस की वर्दी पहने हुए अंदर आती है और आकर एसपी ऑफिस में आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और तभी वहाँ वरुण को देखकर वह वरुण को पहचान लेती है। तभी वरुण राधिका को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी राधिका अर्जी उठाती है और पढ़ती है और फिर बोलती है, अच्छा मारपीट और दहेज का मामला है। तभी वह वरुण की बहन को देखते हुए कहती है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मारते होंगे ना, तुम्हारे मुंह पर लगे निशान बता रहे हैं और वह तुमसे दहेज भी मांगते होंगे, तुम्हें दिन रात कोसते भी होंगे। लेकिन वरुण की बहन कुछ नहीं बोली। तभी वरुण राधिका की तरफ देखकर फिर नीचे अपनी निगाहें कर लेता है और अपनी अर्जी वहाँ से उठाकर चला जाता है और कुछ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वह राधिका का सामने करने लायक नहीं था। जो उन्होंने राधिका के साथ किया आज उनकी बहन के साथ भी हो रहा था। अब राधिका एक एसपी ऑफिसर बन चुकी थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।